तो चलिए आज हम प्रश्न संख्या पहले का पांचवें को हल करते हैं। अगले वीडियो में प्रश्न संख्या पहले से चौथे को हल कर चुके हैं, इस वाले पांचवें को और छठवें को हल करेंगे ना। ध्यान से देखिएगा आप यहाँ से। तो पहला क्या है, ध्यान से देखिए ना। तो टी स्क्वायर माइनस का 15 है पहला वाला है सवाल। तो ध्यान से देखिए। तो हमने बताया था टी स्क्वायर माइनस का 15 उतारा, हमने बताया था 0 लगा सकते हैं आप, ना भी लगा सकते हैं, ये आपकी मर्जी। ठीक, तो चार ये देखिए यहाँ पर। तो चलिए देखेंगे। तो टी स्क्वायर लिखेंगे यहाँ से, ये माइनस का 15 है ना, इधर आएगा तो पंचांतर होगा तो क्या होगा, प्लस का 15 होगा कि नहीं होगा, इतना बताइए आप। तो यही होगा। तो देखिए जब 80 है, जब स्क्वायर हटता है तो सबको मानेंगे, जब स्क्वायर हटेगा तो सर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा ना। तो अर्थात करड़ी आ जाएगा, हिंदी में कहते हैं रूट को। तो 15 करड़ी में है। लेकिन ध्यान देखिए करड़ी जो होता है प्लस और माइनस दोनों का होता है कि नहीं होता है। तो करड़ी प्लस माइनस दोनों में होता है, ध्यान देखिए। तो इसी को हम देखिए प्लस और माइनस दिया है, तो इसे हम क्या कर लेंगे, अलग अलग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अलग अलग ना। तो एक बार प्लस का एक बार माइनस का। तो टी बराबर एक बार का लिखेंगे प्लस का करड़ी में 15, और एक बार का लिखेंगे टी बराबर माइनस का करड़ी में 15 ना। यही क्या है आपका आंसर है ना। तो ए वाला क्या होता है, अल्फा, और लास्ट वाला बी होता है। तो पहला अल्फा दूसरा बीटा है, हमने बताया था। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटा ए ना, इस वाले फार्मूले पर। और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए वाले, इन दोनों फार्मूले पर आपको क्या करना है, चेक करना है ना, जांच करना है सत्यता की। इसी प्रकार देखेंगे अब प्रश्न संख्या 6 को हम हल करेंगे। ध्यान से देखिएगा। तो हमने बताया था ये पहले और लास्ट वाले से क्या करिएगा, गुणा करिएगा। तो गुणा करेंगे 3 और 4 से करेंगे, 3 चौका कितना होता है, 12 ना। तो हमने बताया था 12 जो आता है, ये जो लास्ट वाली संख्या आएगी, इसका 2 पार्ट में तोड़िए, जोड़ दीजिए या घटा दीजिए, बीच वाला आ जाएगा। जहाँ पर कुछ नहीं वहाँ पर एक होता है, तो यहाँ पर कुछ नहीं, एक है ना। तो इसे जोड़ कर कहिए। तो लिखेंगे 4 गुणे 3 लिखेंगे, होगा 4 3 12 होगा कि नहीं होगा। अगर 4 माइनस का 3 करेंगे होगा 1 होगा नहीं, बीच वाला दिख रहा है 1, जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1 होता है। यही 4 प्लस का 3 करेंगे कितना होगा, 7। मतलब बीच में 7 है नहीं, मतलब ए वाला नहीं चलेगा। चलेगा क्या, ए वाला चलेगा ना। तो लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस का, तो देखिए लिख सकते हैं 4x माइनस का 3x और माइनस का 4 बराबर का 0 लिख सकते हैं, हमने बताया भी। तो लिखेंगे फिर 3x स्क्वायर उतार रहे हैं, यहाँ पर माइनस है 4x और माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 3x और माइनस का 4 बराबर का 0 ना। इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे, दो दो पद में क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। दोनों में क्या दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा, x दिख रहा है। तो x निकालेंगे। जब यहाँ से x निकला तो यहाँ पर एक 3 है और यहाँ पर एक x है ना। तो देखिएगा ध्यान से। तो जहाँ यहाँ पर निकला, जब एक 3 बचा है और एक x बचा है, लेकिन एक x निकला है तो ना, यही बच रहा है नहीं बच रहा है, ध्यान से देखिएगा। नहीं चल रहा है क्या मार्कर, दूसरा मार्कर चला रहे हैं, देखेंगे ना। तो x है, कॉमन लिया तो यहाँ पर 3 बचा और एक को x बचा माइनस, जब x निकल गया 4 भर बचा ना। तो हम इस कोष्टक में हम क्या लेंगे कॉमन, जो सेम यही इसमें बचना चाहिए। क्या कॉमन लेना, ध्यान देखिए 3x आना चाहिए, मतलब 3x लेना चाहिए यहाँ पर आना ही चाहिए। तो बाहर क्या लें, जहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा वहाँ पर 1 लेना ले सकते हैं ना। तो प्लस का 1 और यहाँ पर बच गया 3x माइनस का 4 ना बराबर का 0, ए वाला। ठीक, तो ये दोनों सेम है तो इसे एक बार लिखेंगे ना, माइनस का 4। अब अगली क्वेश्चन में क्या आएगा, ax है और ये प्लस का 1 है ना, और बराबर क्या है 0 ना। तो 3x माइनस का 4 बराबर का 0, एक बार इसके साथ ही हो गया, एक बार इसके साथ लेंगे, x प्लस का 1 बराबर का 0। तो x बराबर क्या हो गया, माइनस से दे रहा होगा, प्लस का होगा कि नहीं होगा, एक गुणा है तो भाग में होगा कि नहीं होगा, सॉरी 3 होगा ना, तो भाग में हो जाएगा। इसका आंसर यह होगा। अब ए प्लस में है, एक इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा एक। ठीक, और फिर उसी प्रकार जिस प्रकार वो था, तो इसे अल्फा मानिए, इसे क्या मानेंगे, बीटा। और चेक करिए इस वाले पर फार्मूले पर, अल्फा प्लस का बीटा ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपन ए, इस वाले फार्मूले पर चेक करिए। और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपन ए, इन दोनों फार्मूले पर आप क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना है। प्रश्न संख्या 1 के सभी प्रश्न क्या हो चुके हैं, आज हल हो चुके हैं। तो बस प्रश्न संख्या में इतने ही प्रश्न थे, 6 प्रश्न थे, इसको क्या हमने क्या कर दिया, हल कर दिया ना। तो ध्यान से देखेंगे। तो हम अगली वीडियो में प्रश्न संख्या 2 के साथ मिलेंगे ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।
अगर हाँ वीडियो अच्छा लगी हो तो इसे क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के वीडियो हम आप तक पहुंचा सके ना।